करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का भीड़ हो, जो लड़ना है वही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों को मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, बात चलने की लड़ी तुम हार दो। आन बान शान याद जान का उदान, भाग धनुष के बाण में उतार दो। जावेद आलम उर्फ पंडित जावेद भारती नाम तो सुना ही होगा यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो। श्री जावेद आलम जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। लगभग 11 वर्षों तक वे बेसिक शिक्षा विभाग में एक सहायक अध्यापक के पद पर सेवा की है। पीसीएस परीक्षा 2022 उत्तीर्ण कर डाइट मऊ में वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कुछ दिनों तक वो डाइट के प्रचार पद पर भी कार्य कर चुके हैं। जावेद आलम एक संघर्ष का भी नाम है। लगातार पीसीएस मेंस देने के बाद भी असफलता का सामना करते करते 2 वर्षों तक वो अवसाद के भी शिकार होकर मनोचिकित्सक की सेवाएं ली, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। लोक सेवा आयोग प्रयागराज के मुख्य द्वार पर प्रेरणादायी डांस ने उन्हें प्रदेश में लोकप्रिय बना दिया। पीसीएस परीक्षा पास कर वह डाइट मऊ में वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर कार्य कर रहे हैं। प्रतिदिन सैकड़ों फॉलोअर्स उनसे मिलने, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास आते रहते हैं। किसी को अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंताएं हैं तो किसी को स्वयं अपनी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कैसे करें की चिंता है। सभी का समाधान वो करते हैं क्योंकि वो स्वयं ऐसी समस्याओं से गुजर चुके हैं। हंसमुख, मृदुभाषी, मिलनसार, लोकप्रिय अधिकारी श्री जावेद आलम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, एक मार्गदर्शन देने वाले गुरु की भूमिका में है। आइए मिलते हैं श्री जावेद आलम जी से। अध्यापक थे और बड़े ही लोकप्रिय अध्यापक थे, नित नए नए प्रयोग किया करते थे, इसलिए आपको हम सभी लोग जानते थे। आपका चयन प्रवक्ता के लिए हुआ तो हम लोग जहाँ थे वहीं खुशी से झूम उठे कि जैसे अपना एक भाई बहुत अच्छे मुकाम को प्राप्त किए हैं। या सभी का प्यार है, प्यार आगे समर्थन से यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे भी ये प्यार और समर्थन ऐसे ही आप बनाए रखिए। और आज बहुत खुशी हो रही है कि सर आने वाले दिनों में डाइट जब अगला असेसमेंट होगा उसमें उसका जो लर्निंग आउटकम होगा बेहतर हो पाएगा। तो पहला हमारा जो पॉइंट है निपुण भारत मिशन, इस पे हमें क्या करना है, बहुत इस तरीके से क्या करना है, काम करना है। दूसरा क्या है, जो हमको टैबलेट मिला हुआ है, ठीक है, उस टैबलेट पे जो एमडीएम की पंजिका है, छात्र उपस्थिति पंजिका है, उनका क्या डिजिटाइजेशन हो पा रहा है, कितना डिजिटल हो पा रहा है, क्या आप लोगों ने क्या देखा है अभी इस टाइम में। तो सोचा कि आपसे कुछ स्ट्रगल के बारे में पूछें, कैसे हम लोग भी अचीव करें। क्या क्या नाम है हमारा एम है अमीशा यादव। अमीशा? हाँ, अमीशा पूरा नाम? अमीशा श्रीवास्तव। आपका? रिया राय। रिया राय, चलिए माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। देखिए, संघर्ष ही इंसान को सफल बनाता है, ठीक है। आप पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, ढेर सारी परेशानियां आती हैं, ढेर सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन हम जब तक अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले, कंफर्ट जोन समझते हैं, एक हमारा जो आसान एक हम एक आवरण बांध लेते हैं, एक आवरण छान लेते हैं हम, तो एक आवरण हमारे आसपास इकट्ठा हो जाता है, हमारी सुकूनियत का, हमारे आरामपन का, और हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। मसलन कि अगर हम सुबह 6 बजे उठ रहे हैं और हमें अगर अपने पढ़ने के घंटे बढ़ाने हैं, ठीक है, और पढ़ने घंटे बढ़ाने के लिए हमें 2 घंटा और एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। अब क्या करना होगा, हमें सुबह 4 बजे उठना होगा,
सर तो हम लोग एज ए प्राइवेट टीचर हैं अभी। मैं बता रहा हूँ अभी पूरी बात पूरी कर लूँ फिर आप आइएगा। तो 6 बजे हमको उठना है, लेकिन हमको पढ़ना है और पढ़ने के लिए मुझे 2 घंटे बढ़ाने हैं, तो मुझे 4 बजे उठना पड़ेगा। अब 4 बजे उठने के लिए आपको कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। नहीं उठने का मन करेगा, मोबाइल अलार्म बंद करके सो जाएंगे, ठीक है, घंटों घंटों आप क्या करेंगे, स्नूज करते रह जाएंगे, लेकिन आप उठेंगे नहीं। आप उठेंगे अपने टाइम पे 6 बजे। लेकिन कई ढेर सारे संघर्षों के बाद आप एक समय ऐसा आएगा कि हाँ आप 4 बजे उठना शुरू कर सकते हैं। तो ये जो 2 घंटा है ना हमारा, यही हमारा कंफर्ट जोन है। और इस कंफर्ट जोन से क्या करना है, जब हम 4 बजे उठना शुरू कर देंगे तो हम अपने कंफर्ट जोन से क्या हो गया, बाहर। कंफर्ट जोन से बाहर आने में हमेशा क्या होता है, तकलीफ होती है, थोड़ा समस्या का समाधान करना होता है, थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन उस तकलीफ को जब हम पार पा लेंगे तो निश्चित तौर पर क्या होगा, हमारा जो राह होगा आसान हो जाएगा। मैं जब बेसिक में अध्यापक था, आप प्राइवेट में अध्यापक हैं, पढ़ाती हैं, कितने घंटे पढ़ाती हैं? हम लोग 5 से 6 घंटे। 6 घंटे आप पढ़ाते, 6 घंटे मैं भी पढ़ाता था। लेकिन हो सकता है आपको भाई प्राइवेट में है तो 1-2 घंटा आपको ज़्यादा काम करना हो, ठीक है, मुझे कम काम करना पड़ता था। लेकिन 6 घंटा पढ़ने के बाद मुझे घर जाके अपना परिवार भी देखना था। जैसे आई एम मैरिड, ठीक है, 2 बच्चे हमारे शादीशुदा हैं, तो उन 2 बच्चों को भी देखना है, परिवार को भी देखना है, स्कूल की जिम्मेदारी अपने 100% ईमानदारी से निभानी है। उसके बाद सोचिए, उसके बाद समय निकाल कर मुझे पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? कि मुझे निरंतर प्रगति करना है, निरंतर तरक्की क्या करना है, जो अंदर मेरे अंदर जो क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को बेहतर तरीके से मैं प्रयोग कर पाऊँ, इसलिए क्या करना है, मुझे और आगे थोड़ा सा बढ़ना है। तो अब उसके बावजूद मैंने अगर रात में 2 बजे तक पढ़ाई की, इसका मतलब कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला। मैं भी चाहता तो आराम से 10 बजे सो जाता, स्कूल से आते, बच्चों के साथ समय बिताते, खाना खाते और सो जाते। लेकिन अगर मैं सो जाता वहाँ पे, आज मैं यहाँ पे नहीं बैठा होता। मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकला, मैंने प्रयास किया, तकलीफ हुई, निश्चित तौर पर तकलीफ होगा, लेकिन उस तकलीफ का जब आप सामना करेंगे। अच्छा ये बताइए, जब जो लड़के जिम जाते हैं या जो लड़कियाँ जिम जाती हैं, ठीक है, अपने शरीर में काम करती, क्या उनको तकलीफ नहीं होती है? कितना तकलीफ का वो सामना करते हैं, बहुत सारे तब जाके क्या होता है, उनको एक अच्छा एक रूप क्या होता है उनको प्रदान। जब आप तकलीफ में आएंगे तो वही तकलीफ क्या होगा, आपको एक ऐसा रूप प्रदान करेगी जब दुनिया आपको क्या करेगी, सलाम। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए, संघर्ष करना आपने सीख लिया, निश्चित तौर पर सफलता आपको। अब क्या समस्या है कि बताइए, मजबूत बनना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। रोने से अपनी कमी बाहर आएगी, ठीक है। स्ट्रांग रहिए, एकदम सामना करिए, स्थितियों का सामना करिए, परिस्थिति का सामना करिए। मैं भयंकर एंजाइटी और डिप्रेशन में गया था, मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है। वो स्थिति ऐसी थी, इसीलिए सर मोटिवेट होकर ही हम आपके बिल्कुल पास बिल्कुल बेटा, मैंने उन चीज़ों को झेला है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दर्द को, मैं महसूस कर पा रहा हूँ, ठीक है। वो चीज़ है, लेकिन कोई बाहर के लड़ने का नहीं है, कोई बाहर से सपोर्ट करना नहीं है, ठीक है। हमको जो करना है खुद से करना है, खुद की आंतरिक से करना है। बिल्कुल हार मत मानो, ठीक है। अगर पेपर देना है और फॉर्म भरिए इस बार का सर है अभी, क्योंकि फिर से इधर भी एग्जाम हो गया ना, डेट चेंज हो गया। हाँ और सोशल मीडिया से आपसे जुड़े थे, ठीक है ना, तो ये लोग हमसे संपर्क किए, सुबह 11 बजे से आके आपका वेट कर रहे हैं। अच्छा। असल में मेरा एक प्रोग्राम था, मैं उस प्रोग्राम में चला गया था। सुबह से मैं खाना बनवाया, इन लोगों को खिलाया। सर, जावेद आलम से पंडित जावेद भारती बनने के पीछे की क्या कहानी है? देखिए, हमारे समाज में बहुत सारे भेदभाव हैं। वो समाज भेदभाव जो है वो नाम से ही शुरू हो जाते हैं। नाम के अंत में लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है, तो उससे लोग डिसाइड करते हैं किस वर्ग का है, किस जाति का है, फला लोग वहाँ पे डिसाइड करने का प्रयास करते हैं। तो मैंने सोचा कि जब नाम से ही भेदभाव शुरू हो रहा है तो इस नाम को क्यों न ऐसा बनाया जाए ताकि सब में समानता का बोध दिखे। इसलिए मैंने इसमें पंडित भी रखा, जावेद भी रखा और भारती भी रखा, ताकि एक समानता का बोध दिखे और समाज में एक समानता का संदेश जाए। इसीलिए मैंने पंडित जावेद भारती नाम रखा। एक शिक्षक से डाइट का वरिष्ठ प्रवक्ता बनने का सफर निश्चित ही संघर्षों भरा रहा होगा। आप डाइट के प्राचार्य पद पर भी कुछ दिनों तक रहे हैं। इस सफरनामा के बारे में बताइए सर। देखिए, ये सफ़र काफ़ी मुश्किल सफ़र था। जब मैं पहले भी तैयारी करता था सिविल सर्विसेज की, लेकिन मेरा चयन क्या कहते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग में बतौर सहायक अध्यापक पद पे हो गया। और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और आप जानते हैं कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो होती है उसके पास अगर कोई सरकारी नौकरी आती है तो वो कुछ छोड़ना नहीं चाहता है।
तो मेरा जो सपना था अधिकारी बनने का वो मैंने दबाया, और सबसे पहले मैंने जो आजीविका है उसको चुना कि सबसे पहले कोई एक आजीविका हाथ में आ जाए, तो मैंने वो सहायक अध्यापक पद मैंने ले लिया। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ की स्थितियाँ बहुत ही दयनीय थी। जैसा कि मेरी वीडियोज़ में आपने देखा और कई सारी समस्याएं वहाँ पे थी, तो उन सब समस्याओं को टैकल करने में मैं लग गया, और वहाँ जो परिस्थितियाँ थी उन परिस्थितियों से जूझने में मैं लग गया। मेरी पढ़ाई थोड़ी सी क्या हो गई, उस समय डिस्टर्ब हो गई। लेकिन फिलहाल मैंने अपने सपने को मरने नहीं दिया। हालांकि मेरा जो कर्तव्य था बेसिक विद्यालयों में जाके पढ़ाना, अच्छा परफॉर्म करना, चीज़ों को सुधारना, वो मैंने वहाँ पे किया, और काफ़ी अच्छा रूपांतरण या बदलाव जो है वहाँ पे देखने को मिला, और काफ़ी अच्छा नाम भी मेरा मैंने बेसिक विद्यालय में मैंने कमाया। लेकिन उस दौरान मेरी पढ़ाई जो थी वो बहुत बाधित थी। लगातार प्रयास करने के बावजूद मैं लगातार प्रीलिम्स देता रहा, और आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने पहला अटेम्प्ट दिया और पहले अटेम्प्ट में ही मेरा प्रीलिम्स निकल गया। लेकिन 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ऐसे करते करते मैं 23 तक मैंने क्या किया, लगातार प्रीलिम्स निकाला है, और लगातार मैंने मेंस लिखा हुआ है। लगातार प्री निकलता था लेकिन मेंस नहीं निकल पाता था। कहीं लिखने में कोई कमी हो जाती थी, कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से। काफ़ी मन हताश होता था, क्या हो सकता है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कई सारी समस्याएं आ रही थी। लेकिन ये है कि मैंने हार नहीं मानी, और मेरा दिल ये कहता था कि अगली बार हो जाएगा, एक प्रयास और ऐसे प्रयास करते करते मैंने 10 प्रयास दे डाले। लेकिन देखिए, कहते हैं कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। मैंने काफ़ी मेहनत की, संघर्ष किया। 21 से लेकर या 20, 21, 22 3 साल में डिप्रेशन में भी रहा। इतनी सारी समस्याएं रही कि उसका यहाँ पे मैं उल्लेख भी नहीं कर सकता। मैं मनोचिकित्सक के में भी मिला, दवाएं ली। हालांकि दवाएं मैंने ज़्यादा खाई नहीं, कुछ लोगों ने मना किया कि दवाएं नहीं लेनी चाहिए, ये मेरी भूल थी, मैंने दवाएं नहीं ली। लेकिन फिर भी 3 साल में लगातार डिप्रेशन में रहा। लेकिन उसी डिप्रेशन में मैं मेंस लिखता रहा, और हो गया फाइनली 2022 का मेंस मैंने लिखा, इंटरव्यू मैंने दिया, और इस 2022 वाले बैच में मुझे ये डाइट मिल गया। तो उम्मीद है कि मैं कुछ आगे बेहतर कर सकता हूँ। संघर्ष बहुत ही लंबा था, बहुत ही कठिन था, लेकिन जो उसका अंत है अभी आप देख पा रहे हैं। मैं डाइट पे रख के अच्छा काम करने का प्रयास कर। जब आप शिक्षक की भूमिका में थे तो आपका विद्यालय के प्रति और बच्चों के प्रति बहुत अधिक स्नेह दिखाई दिया। यहाँ तक कि जब आप विद्यालय छोड़े तो बच्चे बहुत रोने लगे थे। इसके बारे में बताइए सर। देखिए, विद्यालय में आप बच्चों के साथ जब तक स्नेह के साथ नहीं रहेंगे, प्रेम के साथ नहीं रहेंगे, तो वो बेहतर जो बॉन्ड है, जो जुड़ाव है, वो हो नहीं पाएगा। अब जब जुड़ाव नहीं हो पाएगा तो आप जो सिखाएंगे वो बेहतर तरीके से बच्चे सीख नहीं पाएंगे। तो जाहिर तौर पर बच्चों के साथ घुल मिलकर, बच्चों के साथ खेल कूद कर, जो भी आप कह लें, उस तरीके से बच्चों में वो इन्वॉल्वमेंट की जाती है, ताकि आप जो सिखाएं, आप जो पढ़ाएं, वो बच्चे बेहतर तरीके से सीख पाए। यही कारण रहा, यही रहा कि मैं बच्चों से ज़्यादा घुला मिला, और बच्चे काफ़ी पसंद है मुझे। बच्चों से प्रेम और स्नेह, मुझे 10 साल मैंने काम किया है, 11 साल मैंने काम किया है बेसिक में, तो बच्चों से मुझे काफ़ी लगाव है, और मैं चाहता हूँ कि बच्चों के लिए कुछ मैं बेहतर। सर, लोक सेवा आयोग के मुख्य द्वार पर आपका शानदार और प्रेरणादायी नृत्य बहुत ही वायरल हुआ था, उस नृत्य के बारे में बताएं सर। देखिए, वो काफ़ी अच्छी घटना रही है मेरे लिए। काफ़ी लोकप्रिय बनाया उसने। हालांकि मुझे ऐसा कोई मेरे वो नहीं था कि मुझे जाके वहाँ पे लोकप्रियता हासिल करनी है। मैंने ये देखा कि कई सारे बच्चे कई सारे फेजेस से जूझते हैं। प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद ही बच्चे क्या होता है, सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो वो जो डिप्रेशन वो झेलते हैं, वो जो तनाव झेलते हैं, वो जो दबाव झेलते हैं, वो दबाव काफ़ी मुश्किल भरा होता है। मैंने भी झेला है, मैंने कई सारे अटैम्प्ट दिए, उस अटैम्प्ट में नहीं हो पाया। उस दबाव और उस डिप्रेशन के दौर से मैं भी गुजरा। तो मैंने वो बस बच्चों को प्रेरणा दिखाने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, कि बच्चे देखो कि ये सिर्फ है नहीं, यही आखिरी पड़ाव आपका नहीं है। आप आरंभ है प्रचंड के नाम से आप क्या करिए, रहिए कि शुरू करिए, अपने आप के अंदर मोटिवेशन भरिए, प्रेरणा भरिए। ये एग्ज़ाम निश्चित तौर पर एक दिन ऐसा होगा, आप इस एग्ज़ाम को बीट कर पाएंगे। बिल्कुल आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आपको डीमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं। वो बस मोटिवेशन के लिए था कि बच्चे उससे मोटिवेट हो पाए। सर, सोशल मीडिया पर आपके लाखों फॉलोअर्स हैं। बहुत से फॉलोअर्स अपनी समस्याओं को लेकर आपसे मिलने आते हैं। अपनी नौकरी और इन फॉलोअर्स को कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, देखिए, ये आप सभी का प्यार है कि लोग मुझे चाहते हैं। जब से मैं मऊ डाइट में आया हूँ, यहाँ पे अक्सर लोग मुझसे यहाँ मिलने आते रहते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने जो डाइट का जो समय है उसके बाद ही मैं उन लोगों से मिल पाऊँ। मैं नौकरी में और उसमें बेहतर सामंजस्य बनाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो ये इसी तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनसे मिल पाऊँ। लेकिन कई सारे ऐसे लोग आते हैं कि कई सारे ऑफिशियल काम हमारे होते हैं, उस दौरान जो आते हैं तो मैं उनसे मिल नहीं पाता हूँ। तो मैं उनके लिए काफ़ी माफ़ी
मैं मांगता हूँ। अगर आपको मिलना है, अगर आपको कोई बात करनी है, व्यक्तिगत रूप से काम करना है, तो मैं यहाँ, मेरा मऊ में आवास है, उस आवास पे आप आएँ, वहाँ पे आपसे बात हो पाएगी। सर, शिक्षक तुझे सलाम चैनल के माध्यम से आप शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, और आपका चैनल काफ़ी अच्छा है। आप देखिए, शिक्षक से मुझे यही कहना है कि बच्चों के साथ आप बेहतर इन्वॉल्वमेंट दिखाएं, उनके साथ बेहतर तरीके से इंगेज रहें, और बच्चों को बेहतर कंटेंट आप प्रोवाइड करें। एक क्वालिटी ऑफ कंटेंट उनके पास होना चाहिए, ताकि वो जब निकलें उस स्कूलों से, तो और जगहों से जो बच्चे आ रहे हैं, उन बच्चों से वो मुकाबला कर पाएँ। उनका कंटेंट कमज़ोर होगा, दूसरा बच्चा आ रहा है, उसका कंटेंट मजबूत होगा, तो निश्चित तौर पर आगे जो कंपटीशन होगा, उस कंपटीशन में बच्चे फेलियर कर जाएंगे। तो आप बच्चों के साथ घुलिए, मिलिए, प्रेम दीजिए, स्नेह दीजिए, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है, उस कंटेंट को आप अच्छा बनाए रखिए, ताकि बच्चा जब आगे आए तो और बच्चों के साथ उनका कंपटीशन एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा हो पाए वहाँ पे। शिक्षक तुझे सलाम चैनल में बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।